होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है आवर गवर्नमेंट्स टाइप एंड बेसिकली जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसका कौन सा टाइप है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट आखिर क्या क्या होती है, व्हाट इज़ द गवर्नमेंट। सिंपली एक डेफिनेशन इसका ये याद रखिए, गवर्नमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ एनी कंट्री दैट मैनेज दिस दैट कंट्री। ठीक है, ग्रुप गवर्नमेंट जो होती है किसी भी कंट्री के कुछ लोगों का ऐसा ग्रुप होती है जो उस पूरी कंट्री को मैनेज करता है। दैट इज़ द सिंपल वर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कई टाइप की हो सकती है, लेकिन किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट होगी, हर कंट्री की गवर्नमेंट होती है, कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जो बिना गवर्नमेंट के, ट्राइबल्स एरिया वगैरह की बात अलग है। तो उनका बेसिक फंक्शन क्या होता है? गवर्नमेंट का बेसिक फंक्शन होता है कि जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं, रोड्स बनाना, पब्लिक स्कूल्स बनाना, हॉस्पिटल्स बनवाना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखना, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको देखना, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन मैनेज करना, और अगर वॉर की कोई सिचुएशन आए तो उस टाइम के लिए रेडी रहना, हमें प्रोटेक्ट करना बेसिकली। सो दैट आर द देयर आर सो इनडिफाइनाइट फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज़ जो सभी गवर्नमेंट करती हैं अपनी कंट्री के लिए। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है वो किसी भी चीज फंक्शन करने के लिए उसे बेसिकली किन ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है। सो बेसिकली गवर्नमेंट को अपना फंक्शन करने के लिए 3 ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है। वन इज़ लेजिस्लेचर, जो लॉ मेकिंग ऑर्गन होता है। सेकंड इज एग्जीक्यूटिव, थर्ड इज जुडिशरी। ये आपको ध्यान रखना है। लॉ मेकिंग ऑर्गन यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव जब लॉ बन जाता है तो उसको एग्जीक्यूट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव बॉडीज। एंड थर्ड वन इज जुडिशरी। जुडिशरी मतलब जो भी लॉ बन रहा है वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर उसमें कोई डिस्प्यूट है या विवाद है तो उसको रिजॉल्व करने का काम कौन करता है? जुडिशरी करता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या किसी भी कंट्री के कोर्ट को सबसे ऊपर रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और किसी भी डिस्प्यूट को रिलीज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। सो गवर्नमेंट एक ग्रुप है पीपल्स का जो कि मैनेज करता है पूरे कंट्री को। वो टाइप्स, हर कंट्री के टाइप्स अलग अलग होते हैं गवर्नमेंट के, वो बात की बात है, लेकिन ये डेफिनेशन है। और इसको मैनेज करने के लिए 3 ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट के टाइप्स की। गवर्नमेंट केवल इंडिया की जैसी गवर्नमेंट है ऐसा नहीं है, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तरह की गवर्नमेंट वर्क करती हैं। सो सबसे पहले हमने सुना होगा कि इंडिया में बहुत से राजा राज करते थे। तो जब कोई राजा या उसका बेटा आने वाली पीढ़ियों में ही राजा बनता जाता है, दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड द मोनार्की। इसको क्या बोलते हैं? मोनार्की। तो क्वीन एलिजाबेथ और उनके जो बच्चे हैं जो कंट्रोल करते आ रहे हैं, ये एग्जाम्पल हो सकता है मोनार्की का। ऐसा बोलते हैं ना, राजा का बेटा राजा बनेगा। तो ये अभी इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अदर कंट्रीज में है। सेकेंड टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज द डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप मतलब किसी एक पर्सन या कुछ ही लोगों के हाथ में जब पूरे देश का कंट्रोल हो, दैट इज़ कॉल्ड द डिक्टेटरशिप। जो कि वो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जिसमें अडोल्फ हिटलर, आपने वो वॉर की बातें सुनी ही होंगी। तो अडोल्फ हिटलर, हमें बस एग्जाम्पल देखने हैं, कंपेयर नहीं करना है। तो अडोल्फ हिटलर का जो केस है वो डिक्टेटरशिप के लिए बिल्कुल एकदम सटीक। एंड दूसरे जो थर्ड टाइप की गवर्नमेंट है उसकी अगर हम बात करेंगे तो एक होती थर्ड टाइप की गवर्नमेंट होती है यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट मींस एक पूरे कंट्री का कंट्रोल केवल सेंट्रल गवर्नमेंट या एक गवर्नमेंट के पास होता है, दैट इज कॉल्ड द यूनिटरी गवर्नमेंट। और 4 टाइप की जो गवर्नमेंट होती है दैट इज कॉल्ड द फेडरल गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट में कुछ पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं और कुछ पावर स्टेट के पास होती हैं, यानी कि जो उसके स्टेट्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द फेडरल गवर्नमेंट। सो ग्रेट ब्रिटेन एग्जाम्पल है यूनिटरी गवर्नमेंट का, और फेडरल गवर्नमेंट के एग्जाम्पल हैं यूएसए एंड इंडिया। इंडिया इज द एग्जाम्पल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। और सबसे 5th नंबर का जो गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट यूजफुल गवर्नमेंट, दैट इज द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब कोई एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा लीडर जिससे उस देश के लोग खुद चुनते हैं, दैट इज कॉल्ड द डेमोक्रेसी। अब्राहम लिंकन ने एक कोटेशन दिया है डेमोक्रेसी के ऊपर, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल।
मतलब लोग ही चुनेंगे, लोगों के लिए होगा और लोगों के लिए ही काम करेगा। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड द डेमोक्रेसी। तो इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी टाइप का गवर्नमेंट है। अब जो डेमोक्रेसी होता है वो भी दो तरह का होता है। वन इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी, सेकंड इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कौन सा होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगा जिसमें, तो डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी होगा उसमें जो किसी भी कंट्री के जो लोग हैं वो खुद ही लॉ बनाएंगे, खुद ही इम्प्लीमेंट करेंगे और खुद ही पूरे देश को कंट्रोल करेंगे। सभी लोग करते हैं। ये किसी छोटे देश के लिए हो सकता है, लेकिन इंडिया एक बड़ा कंट्री है तो वहाँ पर ये वाला गवर्नमेंट पॉसिबल नहीं है। तो सेकेंड टाइप का गवर्नमेंट होता है रिप्रेजेंटेटिव और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसमें क्या होते हैं, लोग खुद कंट्रोल नहीं करते, अपने वोट के थ्रू वो चुनते हैं किसी को, एक लीडर चुनते हैं, वो पूरे देश को कंट्रोल करता है। तो ये होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। सो इंडिया में फेडरल टाइप का डेमोक्रेसी में भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। तो हम लोग बोलते हैं ना इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। यस, इंडिया इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी कि इंडिया में डेमोक्रेसी का टाइप 2 वाला डेमोक्रेसी है, राइट। अब जो डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, सेकंड इज द प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में 2 हेड होते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में 2 हेड कैसे होंगे, एक हेड होगा जो कि स्टेट का हेड होगा, वो होगा प्रेसिडेंट। सेकंड हेड होगा वो गवर्नमेंट का हेड होगा, वो होगा प्राइम मिनिस्टर। सो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंडिया में है जिसमें 2 हेड होते हैं। वन इज स्टेट हेड दैट इज प्रेसिडेंट, सेकंड इज द गवर्नमेंट हेड दैट इज द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं एग्जीक्यूट करने की, लॉज बनाने की, क्योंकि वो पार्लियामेंट्री यानी कि गवर्नमेंट का हेड होता है। एंड सेकेंड वन इज द प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में एक हेड होता है प्रेसिडेंट, वही एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट का हेड होता है, उसी के थ्रू सारी चीज़ें चैनलाइज होती हैं। तो आई होप ये जो डेमोक्रेसी के टाइप्स हैं, डेमोक्रेसी लीडर सेलेक्टेड बाई द पीपल्स, लेकिन डेमोक्रेसी 2 टाइप की होती है, डायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव जो लोग चुनते हैं अपने लीडर को, उसमें भी 2 टाइप की डेमोक्रेसी होती है, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री में 2 हेड होते हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। और जो गवर्नमेंट होती है बेसिकली वो 3 लेवल पे वर्क करती है, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड द लोकल लेवल। तो नेशनल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है जो कि पूरे देश के लिए लॉज बनाते हैं, उनको एग्जीक्यूट करते हैं। और जो स्टेट होती है वो पर्टिकुलर स्टेट के बारे में उनके लॉज मेकिंग और उनको पूरा कंट्रोल करते हैं। थर्ड वन इज़ द लोकल गवर्नमेंट जिसमें विलेज, सिटीज़, टाउन्स, ब्लॉक्स ये सब आते हैं, उनका पूरा ग्रास रूट लेवल पे चीज़ें देखी जाती हैं। सो वोट कौन दे सकता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज के थ्रू इंडिया में 18 साल से ऊपर का प्रत्येक नागरिक वोट दे सकता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाला पूरा टाइप ऑफ गवर्नमेंट का लेक्चर मेरा समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक